तो महाराज देखना रहा आपके पति कौन है? मध्यपति राय बोल रहे ये के पति भक्त करे सारा विचार है जवाब है और महाराज भगवान की कथा पर चलते यार थी माती थी कौन सा दिन है पति चलो इनकी बात ना होती है पंचमी ले तो जाके घर में आ जाने लगा मैं आता तो दिन है कथा तो आज बुधवार है बुधवार है महाराज समझ रहेगा कौन है ठीक है ले हम जाते हैं ले जब दोनों जब आए मारेंगे लौट और दोनों आए तो ये रखो चिन्ह तो बहुत ही सुंदर है भाई और महाराज भगवान की कथा को चलते श्राद्ध जिंदगी भेला और बुजुर्ग कन्या पिता समान मैया बहने बाहर आई श्री आप श्री को प्रणाम करती हूँ संत भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ क्योंकि महाराज मैं तो आप
इस रात को भूल हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये पति बदता तो बदता होता है और कोई अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो रात में अपने पति से हमें तो मालूम है पता कहाँ छोड़ मैं तो भूल गई पता क्यों बताओ कहाँ छोड़ी तुमसे कहने पूछो। अच्छा तुम्हारे मनों के तो दर्द तुम बताए करो क्या तो बताए यही बता होता होगा कौन सा नहीं जाता मुझे मालूम नहीं कौन थोड़ी और ना दिया तो पंडित जी क्या याद है तो तुम भी है ऐसी बात है भगवान की बताओ बच्चा और दिन की बेला चलती है और महाराज कहते हैं ये समय ने बड़ा ही अनमोल है। समय किसी के पास छोटा समय निकालना पड़ता है क्योंकि ये जीवन भगवान ने दिया है। इस शरीर से प्रभु का भजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि एक बार समय आता है बार बार नहीं आता पुष्पंदर बात सुन लो तो आ जाए तो लिखा है बड़ा ही सुंदर आइए मिलाई दो तो मैं अरे जल्दी तो बड़ा सुंदर है इस शरीर से इतना अवश्य हमें भजन करना चाहिए।
शरीर सूख जाता फिर चिल्ला हाय तेरा मरे हाय अब भगवान कहे तो अच्छी बात है परीक्षा की आवाज आ परीक्षा की जवाब सुन सका डॉक्टर या दाऊ की दवा है लगे क्योंकि ये देखो ऐसा सच है जिसकी दवा किसी पे नहीं है अब सर्जरी कराए तो सर्जरी नहीं करना डॉक्टर के पास सबका इलाज है लेकिन जब बुढ़ापे को इलाज तो भगवान नाती को बाबा तो मरो ना जब बुढ़ापा आया तो बहुत परेशानी होती बिना सारे नहीं कर सके भगवान ले रंगा में सारे करना चाहिए भजन पूजन करने का तात्पर्य क्या होता है यज्ञपति जी कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है जनाए देखो जिन्ना पे परिचय जिन्ना पे कहते करने में तो ध्यान मत कर और जब मर जाता तो मान लो आरती कर काका तुम्हारे कब तुम मुर्दा लगा था क्यों ना गए बोलो और जिंदा में सही मारते अब देखो चूहा तुम घर में मिल जाता है सही मारती पंडित जी चूहा तुम बोलो हो तब मारने तो बच्चे को ना मरिए अब मंदिर में जाए बड़ी बड़ी चूहा में बैठो तो बड़ी सेवा करता जिन्ना में चूहा मार पड़ता है और जब मरो कहता है गणेश की सवारी चूहा और चूहा लेके आता मार के तो मारा जैसे अब सरब कौन नजर आ जाए तो वह पट्ट मारती है और मंदिर में रहे सरब जब कौन सो जमान हो जाए उनसे मिल जाएगा पति जी बात बहुत गहरी है इधर हरी गंगा की किनारे व्यास जिस समय भगवान की कथा का विसर्जन करा रहे थे रात्रि में आपको बताया गया कि इस प्रकार सुखदेव का जन्म हुआ
और सुखदेव जब चलते जा रहे हैं वन की तरफ तो व्यास जी चिल्ला रहे हैं बेटा रुक जाओ लेकिन वो रुके नहीं। जब रुके नहीं, जब महाराज नहीं रुके तो ऊपर से आवाज आई, कहा तुम कहाँ जा रही हो? ये जो सुखदेव है तुम्हारा पुत्र है, लेकिन इसका जन्म कल्याण हेतु हुआ है। किसी हुआ महाराज? कल्याण हेतु हुआ है, इसका जन्म नहीं होता तो आप भागवत नहीं जानते। जब चले जा रहे सुखदेव जी जाकर के बताया जाता है कि भगवान तपस्या में लीन हो गए। जब लीन हो जाता इधर चंद्रप्रसाद लक्ष्मण का था, ये बात फैल गई। कहा इतनी अच्छी राजा सम्राट हरिचंद्र प्रसाद लक्ष्मण का है और उसका उपाय वैष्णव इससे कल्याण हो। तुम्हारा इधर सभी संत से महात्मा एक उपाय ढूंढा, लेकिन किसी ने कोई उपाय नहीं निकाल पाया। परीक्षक का उद्धार इधर सुखदेव का आगमन परीक्षक की सभा में हुआ। जब परीक्षक की सभा में जब आगमन हुआ है तो परीक्षक जी खड़े हो सम्मान किया, कहा आप आए, आपके आने से मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, जो कि मैं आपको दर्शन पाई और आसन डाल दिया, बंधन करने लगे। सुखदेव जी ने बंधन किया और कहा प्रभु आपके आने से मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज सुखदेव जी को देख कर परीक्षक जी और क्या बोले प्रभु,
तो संत ऋषि महात्मा बोले ही परीक्षित महाराज, अगर आप इनको बार बार ऐसे ही करेंगे तो सुखदेव जी चले जाएंगे। उसके बाद परीक्षित जी ने जवाब दिया, ये प्रभु ये बताइए, अगर जिसको 7 दिन का श्राप लगा हो परीक्षित महाराज तो इसे क्या करना चाहिए? क्यों ये बताइए, आपको मालूम पड़ जाएगा ये व्यक्ति भलाने दिन इसकी मृत्यु है, वो आप क्या करोगे? या तो डॉक्टर बुलाओ, या तो अपनी रिश्तेदार बुलाओ कि आ जाओ जल्दी हमारे कोई पटोने का हो जाए। लेकिन परीक्षित ने सब कुछ नहीं किया। परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा तो उन्हें मालूम था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। रात काटा छोड़ के हरी हरी नारी चली जाती है। वही जब सुखदेव का आगमन हुआ, चरण वंदन किया तो कहा, प्रभु 7 दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मरा हुआ सर्प दस लेगा तो क्या कहना चाहिए? परीक्षित जी कहते हैं सोना खरीदने वाले जैसे ही लोग हैं, बादशाह की चांदी पीतल तो बहुत खरीदने वाले हैं। कहने का तात्पर्य कि भगवान की कथा बहुत बड़ी कृपा है कि आपके इतने में कथा हो जाती है, कथा का रूप नहीं है, कितना खर्च हो जाए इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्रभु की कथा वही है जो 10 लोगों के अंदर जाए, 10 लोगों के अंदर जाए, 4 व्यक्ति के अंदर सुधार आ गया तो हमारी कथा सफल हो गई। अगर आप, क्योंकि सबका अलग अलग हिसाब है महाराज, कथा तो कई प्रकार की कहते ही लोग जैसे आता वैसा, लेकिन अगर हम कैसे करें महाराज जी तो हम भगवान की कथा समाज में सुधार की है, समाज में विचार कराती है, भक्ति भाव में जोड़ती है। लेकिन आज की स्थिति तो ऐसी बनी बड़ी भाव सुनने से तो कहीं कहीं तो मैंने सुना है बिगड़ हो गए समाज में अपन पता फैल रही है। वो क्यों फैल रही है? कहने वाली ऐसी तो क्या होगा? कहने वाला खुद सही न हो, खुद सही रास्ता करना चले तो दूसरे को रास्ता क्या दिखाएगा? क्योंकि मैं तो रोज देखते रहते हूँ एक से एक नई वीडियो, हमारी महाराज में कथा हो रही है तो इस करीब में अच्छी बात किसी को नहीं लगती, और तुम जब भक्त रास्ता पे तैयार हो। कई लोगों ने प्यार मंच की मर्यादा खो बैठे हुए, उनको खुद ही प्यार नहीं, हम कहाँ बैठे हो, किस तरीका से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन महाराज अगर ऐसा रहा आने वाली स्थिति में जो बच्चे हैं वो ही रह जाएंगे और बाद बाकी उनको कोई मतलब नहीं। क्यों? जहाँ जानते उनको बताना चाहिए कि धर्म के व्रत कैसे चलना चाहिए, हमें धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। और औरों की तरह भी यदि करें तो महाराज हम में उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कथा किसी खाना हो भगवान की कथा की श्रीमत रावत कथा वो कथा है जो इसमें एक बार लगा लेता है महाराज, उसका सारण होता है। 7 जन्म तक उसका पाप हटता है तब जब हम काम क्रोध मोह लुटेरे को छोड़ के जब कथा सुन गई तब जाकर के हमें प्रभु के चरणों में जाने के लिए मन लगता है। कुछ वक्त जाते वृंदावन में पति पर गए नहीं, मथुरा नहीं गए, कुछ वक्त दर्शन करने के लिए महाराज देखो परिक्रमा लगाने के लिए गोबर बन गए तो जैसे कछुए देवी तो पता है यहाँ तो सही सफाई सही है। उस व्यक्ति ने सिर्फ उसका रूप रंग देखा, लेकिन असली चीज क्या है वो नहीं देखी। ब्रज भूमि में घर में प्रभु राधा रानी का ही ध्वन भूमि है, चाहे कोई जंतु पशु पक्षी ब्रज में अगर कोई एक बार पढ़ना है तो उसके बाद जी अब तुम जाएगा देखो महाराज मंदिर तो बड़ो बहुत सुंदर है, केवल उन मंदिर को देखकर उसकी चर्चा को नहीं समझा,
किसने बाकी लारी का दर्शन किए और उस छवि को दिल में नहीं बसाया तो हमारा जाना व्यर्थ है। कहीं भी मंदिर में जाओ उसकी छवि हम दिल में बसाना चाहिए तो जाना सही है, और मंदिर देखते जाओ तो तुम्हारा व्यर्थ है। तो कथा सुनने से बहुत कल्याण होता है, लेकिन यही कुछ जगह ऐसी बनी भक्तों उनसे अगर वो कोई कथा करें तो ये कहते हम क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा हो गया। लेकिन महाराज चल रहा है कलयुग, इस कलयुग में धर्म चलने वाले कम अधर्म पर जो चलते उनकी लाइन बहुत लंबी है। तो कहा श्री कृष्ण भगवान ने आने वाले समय में धर्म की लाइन कम हो गया, अधर्म पर चलने वालों की बहुत और लंबी हो। ये बात अभी खत्म महाराज बोली राजधानी वाली सरकार। तो आज जैसे सुखदेव ने प्रश्न सुना परिचय की तो कहा ये परिचय आप धन हो, आप जीवन धन हो। आपने प्रश्न किया है काफी में योग्य है, क्यों इसलिए आपने अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए किया जो मानव का कल्याण हो सके। तो महाराज सुखदेव ने कुछ नहीं कहा, एकदम संवाद कर दिया यही परिचय। श्रीमद्भागवत कथा एक ऐसा अनुष्ठान है जो कि आपकी पाप से मुक्ति दिला सकता है। परिचय की बहुत उसने कहा भगवान मेरे 7 जन्म तक के जो बोलते थे वो भी मैंने प्राप्त कर लिया, और मेरे जो श्राप लगा हुआ है उससे भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बोली ठाकुर जी महाराज श्लोक क्या है, जो श्लोक पता होगा तो बता देगा, नहीं मालूम होगा तो महाराज नहीं बताएगा। तो आज कहने लगी सुखदेव हे राजा परिचय, जिस समय तक ही जनता कुछ नहीं था भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी की 4 तरफ दिख रही है।
ब्रह्मा जी ने सबसे पहले रचना की है परीक्षित महाराज, तो सबसे पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। 4 पुत्रों को जब उत्पन्न किया है जवाब दिया जाइएगा सही की रचना कीजिए। तो 4 पुत्र कौन कौन थे? सनातन कुमार 4 पुत्रों और जवाब दिया जाइएगा रचना कीजिएगा। जब ये बात आई तो महाराज मन में जब आशा लगी है ब्रह्मा जी को इनके द्वारा सत्य को आगे बढ़ा सकते, तो ऐसा ही नहीं। कहाँ चलेगा परीक्षित जी? क्या परीक्षित जी तो क्या कह रहे हो? अब आप में आप महाराज परीक्षित जी से सब जगह कन्या हुई है। यज्ञपति महाराज हर बार भैया जी कथा समझ में आ रही है, कैसे हो हमें बोल रही है समझ में ना सिमटा दिए जरूर बोल रहे बोलो। तो आज ब्रह्मा जी के मन में आशा लगी है कि इनके द्वारा मैं सत्य बात बताता हूँ, तो ऐसा ही नहीं। चार पुत्र बोले ऐसी रचना हमें न करने जो कर ले, हमें बैठे थे रोनों पर। परीक्षित महाराज आवाज आ रही है और समझ में आ रही है तो सही है महाराज। और धर्म की बात हो रहा है, चली गई का झगड़ा होगा, अच्छा झगड़ा नहीं हुआ ले माता ही सही बात। माता जी कह रहे हैं कि परिचय में उनके धर्म खत्म बदले। माता जी झूठ बात है बहुत उनकी है। अब एक धर्म पत्नी जब कहती है हमारा तो बहुत हो बड़ो बोली भगवान की। तो परीक्षित महाराज चार पुत्र बोले ऐसी रचना हमें न करने जो कर दोनों पर तो जान जब किसी की मृत्यु मारा तो है। तो क्या बोले चारा पुत्र सरों पिता जी ऐसी रचना हम मतलब रोमू तुम्हें तो कहा बोले प्रभु
जवाब